हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। आज जो है मैं आप लोग को डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स जो है वो उसको मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। देखिए जी, ओवरव्यू में क्या हमारे पास क्या डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स। एक प्लांट्स जो है उसकी कितने डाइवर्सिटी है, उसमें कितने चेंजेस है, कितनी ग्रुप्स ऑफ प्लांट है हमारे पास। मेनली क्या है डाइवर्सिटी मतलब कितनी ग्रुप्स है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मतलब डिफरेंसेस अमंग प्लांट्स या डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट आप लोग कह सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट ग्रुप्स की जिक्र करेंगे पूरे चैप्टर में। क्या हमारे पास वस्कुलर प्लांट्स हैं, नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं। अब वस्कुलर के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है, तो हमने प्लांट को इस चैप्टर के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स के अंदर हम इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस अमंग प्लांट, और उन डिफरेंसेस के हिसाब से हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। देखिए जी, सबसे पहले जो है आप लोग, ये तो इंट्रो मैंने कर दिया आप लोग को, इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे कि प्लांट्स डिराइव्ड कहां से हुए। जिस तरह हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पास प्रोकैरियोट्स आए, अब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स कहां आना, फिर जो है पंजाई और इस तरह आते आते हमारे पास प्लांट्स किस तरह डिराइव्ड हुए, किस से डिराइव्ड हुए हैं। तो इवोल्यूशनरी ओरिजिन पढ़ेंगे। उसके बाद पाइलेनेटिक लीनिएज, ये भी इस तरह है। पाइलेनेटिक लीनिएज क्या है कि इवोल्यूशनरी ट्री में हम किस लीनिएज में आ रहे हैं और फिर जो है वो प्लांट डिराइव्ड हो चुके हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद है डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ प्लांट के। प्लांट के अंदर हमारे पास कौन कौन से फीचर है जो एक प्लांट के लिए होनी चाहिए कि प्लांट जो है उसमें ये खसूसियत है, तब हम उसको प्लांट क्लेम करते हैं। तो डायग्नोस्टिक फीचर के अंदर आप लोग क्या पढ़ेंगे कि देखो जी, वो अपना खुराक जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता लेकिन अपनी जगह पर अच्छी तरह ग्रो कर लेता है। ये भी एक डायग्नोस्टिक फीचर हो गया। इसके अलावा जो है कहाँ से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है, ऑक्सीजन दे रहा है। सो दीज आर ऑल डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ प्लांट्स मतलब कहाँ से एराइज हुआ, फिर पाइलेनेटिक लीनिएज कैसे डिराइव्ड हुआ, और फाइनली हम डायग्नोस्टिक फीचर भी पढ़ चुके हैं। अब इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ प्लांट जनरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट। देखिए जी, इवोल्यूशन आप बीच में से पहले निकाल दे। पहले मैं ये टॉपिक आप लोगों को समझा देता हूँ। अल्टरनेशन ऑफ प्लांट जनरेशन, अल्टरनेशन मतलब चेंज होना, अल्टरनेशन मतलब चेंज ऑफ प्लांट जनरेशन। प्लांट का जनरेशन जो वो कैसे चेंज होता है। सबसे पहले हमारे पास एक एडल्ट प्लांट होता है ना, सेप्रोपाइट। अब उसकी फिर सीड्स आप कह ले या फिर उसके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उस सीड से, वो क्या है, वो हमारे पास गेमीटोपाइट है। तो हमारे पास एक वो है स्पोरोपाइट है और दूसरा क्या है, गेमीटोपाइट है। ये दो जनरेशन है, डिफरेंट जनरेशन है प्लांट के। एक सेप्रोपाइट एडल्ट प्लांट, फिर उसकी अगर सीड्स की मैं बात करूं तो वो क्या है हमारे पास, वो गेमीटोपाइट है। गेमीट से उससे आगे फिर से प्लांट आ जाएगा। तो क्या हो रहा है हमारे पास, अल्टरनेशन ऑफ प्लांट जनरेशन हो रहा है, सेप्रोपाइट और गेमीटोपाइट। अब सेप्रोपाइट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गेमीटोपाइट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चीज हम पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ प्लांट जनरेशन में। और इस अल्टरनेशन के दौरान जब ये चेंज होता है एक प्लांट से दूसरे की तरफ, तो ये अपना इवोल्यूशन जो है, जिस तरह इसका इवोल्यूशन हो रहा है उस प्रोसेस को ये रिपीट कर रहा है। ये आप लोग बाकी आप लोग जो इंशाल्लाह टॉपिक के अंदर देख लेंगे। अब मेनली जो है ये सारे तो वैसे इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। असल टॉपिक क्या है, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट, जो मैंने आप लोग को बता दिया है कि हम प्लांट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे। उसको प्लांट की जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स है उसको हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए जी, हमारे पास नॉन वस्कुलर प्लांट्स आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लांट जो थे उसके अंदर वस्कुलर सप्लाई जो थी वो नहीं थी। वस्कुलर सप्लाई मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, ये चीजें क्योंकि प्रिमिटिव थे ना, इवोल्यूशन की वजह से चीज डेवलप होता है। तो अब नॉन वस्कुलर प्लांट इनिशियल प्लांट्स थे, बिल्कुल इनिशियली डिराइव्ड हुए थे, तो उनके अंदर कुछ ऐसी खास सप्लाई नहीं थी। जिस तरह आप लोग एनिमल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ते तो पोरेपरा के अंदर हमारे पास वस्कुलर सप्लाई इतनी खास नहीं थी, फिर सिलेंट्रेट्स में भी कुछ इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं थी। बाद में हम जब इंसानों की तरफ जितना करीब आते हैं तो वस्कुलर सप्लाई मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे डेवलप होते हैं। इसी तरह नॉन वस्कुलर प्लांट जो थे ये इनिशियली डिराइव्ड प्लांट्स थे, प्रिमिटिव प्लांट्स से, पुराने प्लांट्स हैं, मतलब इवोल्यूशन में बहुत पहले आ चुके हैं। फिर उससे आगे आजकल के मॉडर्न प्लांट्स जो है वो इससे डिराइव्ड हुए हैं। तो जो पुराने हैं वो क्या है, वो नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो इसके अंदर जो है वस्कुलर प्लांट्स, नॉन वस्कुलर प्लांट्स के अंदर हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइट्स है। अब ब्रायोफाइट्स के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है, इसके अंदर और कौन के ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे इन द नॉन वस्कुलर प्लांट्स। अच्छा जी, अब हमारे पास प्लांट्स जो डेवलप हो चुके हैं और वस्कुलर हो चुके हैं। अब वस्कुलर प्लांट्स को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकियोफाइट्स ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये याद रखें। अब ट्रेकियोफाइट्स के अंदर, वस्कुलर प्लांट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी सब पाइलम है। देखिए जी, हमारे पास नॉन वस्कुलर के अंदर ब्रायोफाइट्स थे, ये बात याद रखें। नॉन वस्कुलर के अंदर हमारे पास ओनली एंड ओनली ब्रायोफाइट्स थे। बाकी हम जितना जिक्र करेंगे हम वस्कुलर प्लांट्स का करेंगे। चैप्टर की दूसरी हिस्से में सारे का सारा जिक्र हम वस्कुलर प्लांट्स का या ट्रेकियोफाइट्स जो है उनका जिक्र करेंगे। उसके अंदर हमारे पास
सब पाइलम साइलोप्सिडा, सब पाइलम लाइकोप्सिडा, सब पाइलम स्पिनोप्सिडा एंड सब पाइलम टिरोप्सिडा। तो हमारे पास जो है देखिए जी साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टिरोप्सिडा, इनका जिक्र हम करेंगे चैप्टर के दूसरे हिस्से में। अब इसके अंदर जो है लाइफ साइकिल एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम याद रखेंगे। अच्छा जी, अब टिरोप्सिडा के अंदर फिर हमारे पास तीन चीजें हैं, फेलिसिनी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये तीन चीजें हम देखेंगे। देखिए जी टिरोप्सिडा के अंदर सब पाइलम टिरोप्सिडा जो है ना, इसके अंदर हमारे पास फेलिसिनी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। और यहाँ पर जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आप लोग का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। से देखिए जी हमारे पास सिंपल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है। देखिए जी मैंने आप लोग को बता दिया कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है। पहले तो है मैंने प्लांट की थोड़ी सी बहुत इंट्रोडक्शन कर दी कि इवोल्यूशन कैसे आया, पाइलोजेनेटिक लिनिएज क्या है, मतलब यहाँ से अगर उसको एराइज हुआ है, ओरिजिन हुआ है एक सेल से, अब किस तरह किस किस ऑर्गेनिज्म से गुजर कर हमारे पास प्लांट्स जो है वो डिराइड हुए हैं, तो इसको पाइलोजेनेटिक लिनिएज कहते हैं कि ये सेल डिराइड हुआ, ये हुआ और फिर जो है फाइनली ये, तो इसको पाइलोजेनेटिक लिनिएज कहते हैं। अब डायग्नोस्टिक फीचर क्या है वो आप लोग को पता है, बहुत आसान है। ये प्लांट जो है अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, ऐसा ग्रो करते हैं, ऐसा मूव नहीं कर सकता, अपनी जगह पर ग्रो कर रहा है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी मैंने समझा दिया। लेकिन असल में जो डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स है ना, चैप्टर जो नेम से मुराद है वो असल में आप लोग का काम जो है वो है नॉन वस्कुलर प्लांट्स के साथ, जिसमें आप लोग के पास क्या है, ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वस्कुलर प्लांट। और दूसरा जो है चैप्टर के दूसरे हिस्से में हम वस्कुलर प्लांट्स का जिक्र करेंगे, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। इसके अलावा हमारी जो सब पाइलम है उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और उसकी जनरेशन किस तरह अल्टर होती है, कि कौन कौन एग्जाम्पल है। इंशाल्लाह वी विल सी इन डिटेल। थैंक यू।